तो भाई आप ये कोडी रोड्स के स्टैट देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। 2022 में 25 मैच रेसल किए थे कोडी रोड्स ने और 25 के 25 जीते थे, यानी 100% विन रेट। 2023 के अंदर 113 मैच, जिसमें से 5 मैच कोडी रोड्स आ रहे थे, यानी 95.6% विनिंग रेट। और अभी कोडी रोड सिर्फ 3 मैच आ रहे हैं 56 मैचेस में से, तो और इस बार रेट है 94.6%। तो भाई एक डब्ल्यू सुपरस्टार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये होगा, तो भाई कितना मज़ेदार रहेगा। तो ये कोडी रोड्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए तो भाई वो डब्ल्यू के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। और साथ में भाई पार्ट 1 ऑफ डीप डिस्कशन समर स्लैम का आ चुका है, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर और कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में, जिसमें रोमन रिंग्स के रिटर्न की भी हमने बात करी है। तो भाई पूरा डिटेल में इसको देख लेना भाई, बिल्कुल भी मिस मत करना, और हाइप बढ़ जाएगी समर स्लैम की। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका, जिन्होंने नहीं देखा भाई जाके देख लो, मज़ा आ जाएगा। पूरा अच्छे से 10 मिनट के अंदर 2 मैचेस का डीप डिस्कशन किया है इसमें। तो भाई स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर, और स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले सीएम पंक के बारे में। तो सीएम पंक के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमको पता चला कि नवंबर 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट है सीएम पंक का। 3 साल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आ रही हैं कि सीएम पंक अब डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के फिराक में है, और वो है फॉरएवर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रहने वाला कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अलावा किसी कंपनी के अंदर नहीं जाएंगे। और सीएम पंक ने बात भी करी कि भाई उनको एनएक्सडी रन करना है, उनको टैलेंट्स मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के जो बिहाइंड द सीन वाले काम रहते हैं, क्योंकि एक ना एक पॉइंट पर सीएम पंक को रिटायर होना पड़ेगा रेसलिंग से, तो वो रेसलिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो अदर डब्ल्यूडब्ल्यू की एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर जरूर सीएम पंक अपना कुछ रोल डालने वाले हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं भाई कि सीएम पंक कुछ मतलब या तो फॉरएवर वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ बहुत लंबे टाइम की डील साइन करने वाले हैं। अब आपको पता है अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार है, जॉन सीना, द रॉक, ये बड़े बड़े सुपरस्टार, जो कि रॉक तो डब्ल्यूडब्ल्यू के मेंबर हो चुके हैं, तो ये सारे सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू के बिना इन्होंने कुछ किया नहीं। तो वैसे ही काम अब सीएम पंक करने वाले हैं कि भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यू से वो जाने वाले भी नहीं हैं, या फिर पता चला 10 साल का मतलब 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। तो ये कुछ अर्ली रिपोर्ट्स हैं इसके बारे में। तो देखो भाई जब पता चलेगा अब तभी बात करेंगे इसका कि सीएम पंक क्या करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं उनके अपोनेंट ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने सोशल मीडिया हिला दिया। ये आप फोटो देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, जो आपको ट्विटर पे नहीं मिलेगी, एक्स पे नहीं मिलेगी, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये फोटो है ड्रू मैकिंटायर और जैक पेरी की। जैक पेरी आपको मालूम है भाई, जो सीएम पंक और जैक पेरी का ऑल इन में कांड हुआ, तो उसके बारे में मैं वीडियोस के अंदर बात कर चुका हूँ। उसमें ये फोटो उनके साथ डाली है ड्रू मैकिंटायर ने। मतलब सोच रहे हो एक डब्ल्यूडब्ल्यू का सुपरस्टार और एक एडब्ल्यू का सुपरस्टार साथ में, और कैप्शन तो और इंटरेस्टिंग है, इट्स अ रियल फोटो, क्राई एज अ रिवर। तो क्राई एज अ रिवर यहाँ से जो कैच फ्रेज है वो बहुत तगड़ा फेमस हुआ था, और ये भाई रियल फोटो है, ड्रू मैकिंटायर ने बताया। तो भैया इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने इसको डिलीट भी कर दिया। तो इतना तगड़ा कांड कर दिया सीएम पंक के साथ। और भाई पूरा मतलब ये रात में डाली है भाई, जब हम लोग सो रहे होते हैं, क्योंकि जो टाइम वहाँ का टाइम है, मतलब समझ रहे हो ना, पूरे टाइम जोन्स चेंज रहते हैं। तो मैं सुबह उठा भाई, देखा अरे भाई क्या है, मतलब ये अलग ही ड्रू मैकिंटायर कर रहे हैं। मतलब भाई मैं पसंद आ रहा है बस ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर, उसके अलावा कोई शब्द ही नहीं निकल रहे हैं भाई। तो अब जरा सैमी ज़ेन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई ये स्टैट कितना खतरनाक है। सैमी ज़ेन का पहली बार समर स्लैम के अंदर मैच है। इसके पहले 2016 के अंदर सैमी ज़ेन किक ऑफ शो के अंदर डेडली बॉयज़ के साथ compete करे थे एक टैग टीम मैच के अंदर, लेकिन उसके बाद से पहली बार सैमी ज़ेन का कोई एक लाइव मैच है, मतलब उनको मेन कार्ड के ऊपर रखा है ब्रॉन ब्रेकर के सामने। तो भाई सैमी ज़ेन इतने साल से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर है, उनको पहली बार समर स्लैम के अंदर मैच मिला है। तो भाई देख रहे हो समर स्लैम की भी जो इज्जत है वो कितनी है, इसलिए भाई समर स्लैम को मैं नंबर 2 पे रखता हूँ रेसलमेनिया के बाद। और साथ में रैकेल रोड्रिगेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो रैकेल रोड्रिगेज के बारे में अब जाकर कोई अपडेट आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनके रिटर्न का प्लान कर रही है, यानी नियर फ्यूचर के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगी। तो मैं भी सोचा था भाई कि रैकेल रोड्रिगेज एलिमिनेशन चेंबर के अंदर थी, उसके बाद से भी गायब भी हो गई अचानक से, तो उनका कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे उसके रिगार्डिंग। तो अच्छी बात है भाई, थोड़ा विमेंस डिवीज़न के अंदर हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये स्मैकडाउन के अंदर आया, क्योंकि रॉ का जो विमेंस डिवीज़न वो एकदम स्टैट लग रहा है, स्मैकडाउन का थोड़ा सा मेरे को लग रहा है भाई। तो स्मैकडाउन के अंदर रैकेल रोड्रिगेज भी चली आएंगी, तो भाई इंटरेस्टिंग तो रहेगा। अब देखो कब आती हैं। बाकी आप एक कल के स्मैकडाउन का कार्ड देख सकते हो, जो कि टेप्ड है, क्योंकि जापान के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू अपना लाइव शो मतलब जापानीज टूर कर रही है अपना। तो एले नाइट और सेंटोस एस्कोबार का मैच होगा कल। उसके बाद ये टैग टीम मैच होगा नाया जैक्स एंड टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस बेली एंड मीचेन के बीच में। और ये पता है बेली और नाया जैक्स की फ्यूड मेरे को पुरानी याद दिला रही है, विंस मैकमैन की स्टोरी
स्टोरी लाइन की कि डब्ल्यूडब्ल्यूई 2 लोगों की फ्यूड चलती थी और 2 लोगों को रखती थी, अब उनके मैचेस कराती थी, वैसी ये फ्यूड लग रही है भाई। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद ये होने वाला है गॉटलैंड टैग टीम मैच नंबर 1 कंटेंडर के लिए, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, अपोलो क्रूज एंड बैरन कॉर्बन, ब्लड लाइन के टामा टोंगा और जेकब फाडू, क्योंकि टांगा लोगा इंजर्ड है अभी, और उसके बाद लेगार्डल फैंटाजमा, ओसी और प्रिटी डेडली। अब इस मैच के अंदर 2 ही टीम में से कोई एक टीम जीत सकती है, या तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स और या ब्लड लाइन। तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस मैच को जीतेगी भाई। अब जरा जापान टूर के बारे में बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे कुछ फोटोज देख सकते हो, जैसे डैमेज कंट्रोल की आस्का भी थी यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर इनको भी देख सकते हो, तो ये मीको सैमोमूरा है, अगर मैं सही से इनका नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इंडी शोज के अंदर इन्होंने भी काम किया हुआ है, तो इनको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुलाया था। और उसके बाद आप ये देख सकते हो यहाँ पर मेन इवेंट जो था कोडी रोड्स वर्सेस शिंसके नाकामुरा वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच। ऑब्वियसली इसको कोडी रोड्स ने जीता। और ये टांगा लोहा को भी आप देख सकते हो, जो कि इंजर्ड है अभी, अपनी इंजरी सेल कर रहे हैं। और ये पूरा कार्ड देख सकते हो, लिव मॉर्गन ने इयो स्काई को हराया, सैमी जेन ने डोमिनिक मिस्ट्रियो को हराया, फिन बैलर और जेडी मैकडोनल रिटेन कर ली चैंपियनशिप अगेंस्ट न्यू डे। और ये टैग टीम मैच था बेली, बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल और मीको सैमोमूरा के बीच में। इन्होंने डैमेज कंट्रोल और टिफनी स्ट्रैटन को हरा दिया। डेमियन प्रीस्ट ने जे ऊसो को हरा दिया वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। गंथर ने रे मिस्टीरियो को हराया और सोलो सिकोआ और टामा टोंगा ने केविन ओवंस, एले नाइट को हराया और कोडी रोड्स ने एजे स्टाइल्स और शिंसके नाकामुरा को हराया। तो ये आका का जापान टूर था, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई टोक्यो में भी करने वाली है। तो इसके चक्कर में स्मैकडाउन जो है वो अब हो गई है टेप्ड। तो वैसे कुछ लीक वीक नहीं हुआ है, तो कल हम लोग स्मैकडाउन देखेंगे अच्छे से। तो अब जरा MVP के बारे में बात कर लेते हैं। तो MVP ने अपनी पूरी जर्नी ये इस इंस्टाग्राम के अंदर बताई हुई है, तो आप ये देख सकते हो। तो MVP ने बोला है कि वो सिर्फ 1 टाइम अपीयरेंस करने आए थे रॉयल रंबल के लिए, ताकि उनका जो बेटा है वो उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देख सके। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको ऑफर किया प्रोड्यूसर बनने का, फिर वो कमेंटेटर बने, फिर पॉल हेमन और इन सब लोगों ने जो आइडियाज़ थे इस चक्कर में रहा, फिर वो फुल टाइम टैलेंट बन गए। लेकिन अब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। देन वी मेड अ हिस्ट्री व्हाट आर राइट। तो MVP सिर्फ एक टाइम के अपीयरेंस के लिए आए थे, बाकी फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको मल्टी ईयर डील साइन करवा ली, तो उस चक्कर में उन्होंने काम किया, अब उनकी डील खत्म हो गई है। तो उनका एज सच कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई में टिकने का कोई मकसद था नहीं, वो बस उस समय हो गया, ऐसा है। अब जरा बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो सेथ रॉलिंस समर स्लैम के अंदर ये जो रेफरी बनने वाले हैं, तो क्या पहन के आएंगे, तो ये LNG ने कुछ डाला है भाई, ये रेफरी की जो सेथ रॉलिंस अतरंगी जो पहन के आते हैं ना मर्च, उसको डाला हुआ है। तो सेथ रॉलिंस ने उसको रीपोस्ट किया हुआ है। तो क्या ऐसी कुछ पहन के आने वाले हैं भाई मर्च सेथ रॉलिंस? मेरा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है भाई, मैच से भी मैच जिसमें जितना इंटरेस्ट है ना, उतना इंटरेस्ट इसमें भी कि सेथ रॉलिंस पहन के क्या आने वाले हैं भाई, क्योंकि अतरंगी तो आदमी है सेथ रॉलिंस। देखते हैं भाई क्या समर स्लैम के अंदर खिचड़ी पकाते हैं। और बात समर स्लैम की चल रही है, तो आप पे टिकट सेल्स देख सकते हो भाई, अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की 7,000 टिकट्स अवेलेबल है। 55,000 के आसपास कैपेसिटी आने वाली है, 48,000 के आसपास डब्ल्यूडब्ल्यूई बिकवा चुकी है, लेकिन 7,000 अभी भी बची हुई है। तो भाई ये भी बिकी जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। देखते हैं कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई का चलता है मामला। तो चलो भैया बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। ट्रिपल एच, निक खान और जाकिर खान जो कि लंदन के मेयर हैं, तो ट्रिपल एच और निक खान लंदन पहुंच गए हैं रेसलमेनिया की बैठक मीटिंग करने के लिए। तो आप ये फोटोज़ के थ्रू देख सकते हो भाई, इनकी मीटिंग होने वाली कि लंदन में रेसलमेनिया कैसे करानी है, मतलब उस बारे में। और ट्रिपल एच का फिर इंटरव्यू होता है वहाँ पर, उन्होंने कुछ बताया कि हाँ भाई यहाँ पर स्प्रिंकल का मौसम रहता है, तो थोड़ी सी हमको डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कैसे इसको कराया जाएगा, कुछ बड़ा ही कराएंगे। निक खान ने भी इस बारे में बात करी कि हाँ मतलब कि फैंस के लिए कुछ माल मसाला ढूंढेंगे। भाई लंदन गए हैं ट्रिपल एच और निक खान, ऐसे ही थोड़ी। और भाई इन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया था, शाहिद खान का जब ट्वीट आया था कि भैया लंदन में रेसलमेनिया करा रही, तो उसको लेट्स टॉक करके बोला, और वो टॉक अभी हुई है। और ट्रिपल एच ने ब्रॉक रेजनर के बारे में भी उनसे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इससे पहले बॉबी लैशली, MVP, ये सारी बातों में उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोफेशनल रेसलिंग है, इसके अंदर हम सुपरस्टार को हायर करते हैं, फायर हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता, तो ये नेचुरल प्रोसेस, ऐसे करके उन्होंने टरका दिया मामला। लेकिन मेन बात है ब्रॉक रेजनर के बारे में। तो ट्रिपल एच ने ब्रॉक रेजनर के बारे में क्या कहा? ब्रॉक रेजनर के बारे में ट्रिपल एच ने ये बोला कि भाई ब्रॉक रेजनर से ही जाके पूछो, क्योंकि वो उसका मन रहता है, वो अपने मन का मालिक है भाई। हम लोग अपने तरफ से ओपन है, वो अभी अपने जो किड्स है उनका हॉकी मैच और वगैरह कनाडा के अंदर है ब्रॉक रेजनर, अपना टाइम अपने मतलब जो अपना टाइम है उसको एंजॉय कर रहा है। तो ऐसे करके ट्रिपल एच ने बोला चीज़ें। अब भाई यहाँ से जो समझ में आ रहा है कि जो पहले हमको लग रहा था कि भाई ये जो लॉ सूट है इनके चक्कर में ब्रॉक रेजनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आ रहे, लेकिन
अब तो ट्रिपल एच ने पासा ही उल्टा फेंक दिया भाई। ट्रिपल एच ने बोला कि हम तो ओपन है लेकिन ब्रॉक रेजनर का नहीं मालूम। तो भाई जैसे ही ब्रॉक रेजनर एग्री हो जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू से और ब्रॉक रेजनर आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये घुमा फिरा के बातें चल रही हैं और जब इनके बीच में डील होगी ब्रॉक रेजनर आ जाएंगे, ऐसा कुछ सीन है। मतलब ये लॉ सूट वाला हम मतलब कुछ सीन ही नहीं है, ऐसा करके हम माने तो ये एक तरीके से गुड न्यूज़ के तौर पे भी हम इसको ले सकते हैं कि भाई ब्रॉक रेजनर अब मतलब जब भी ब्रॉक रेजनर जाएंगे या डब्ल्यूडब्ल्यू जब भी ब्रॉक रेजनर को कुछ ऑफर करेगी तो ब्रॉक रेजनर आ जाएंगे, हम इसमें ये मान सकते हैं। तो भाई चलो ये अच्छी चीज़ ही निकल के आ गई कि मतलब कुछ लीगल सूट वाला कांड नहीं है ब्रॉक रेजनर के साथ। अब चलो भाई इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई, और अच्छी लगी भाई तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन मिल जाता है, करते नहीं हो यार आप लोग। और शेयर करना, डीप डिस्कशन वाली वीडियो को भी देख लेना, उससे पूरे समर स्लैम का आपको पता चल जाएगा। मिलता है आपको कल स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ। हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।